नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती यानी कि CHO भर्ती का। दोस्तों, कल पेपर है आप लोगों का 10 नवंबर को और 6-7 ज़िलों में ये एग्ज़ाम करवाया जा रहा है, जिसके लिए 301 सेंटर बनाए गए हैं। 83,204 इसमें टोटल फॉर्म अप्लाई हुए थे। परीक्षा में कितने अभ्यर्थी बैठेंगे वो देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, एग्ज़ाम में आपको किन किन चीज़ों की ध्यान रखना होगा, कौन कौन से जो गाइडलाइंस हैं, रूल्स हैं, उनको फॉलो अप करना होगा, तो वो इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपको पेपर को किस ढंग से करना है। तो दोस्तों देखिए, ये आपके कॉल लेटर पर कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको आपको फॉलो अप करना होगा। सारी चीज़ें समझ लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, यही चीज़ें आपको करनी है। अन्यथा फिर आप लोग कहेंगे कि मैंने तो वो नहीं किया, वो चीज़ भूल गया। तो ये सारी चीज़ें परीक्षा देने जाने से पहले ये सारी चीज़ें अपने बैग में, जहाँ आप जा रहे हैं परीक्षा देने, वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहला तो दोस्तों, आपके पास वैलिड एडमिट कार्ड होना चाहिए। एडमिट कार्ड आप अपना निकलवा लिया होगा, नहीं निकलवाए तो आपको एडमिट कार्ड की ज़रूरत होगी, वो आपको चाहिए। ठीक है, एडमिट कार्ड पर एक आपको फ़ोटो चिपकानी होगी, लगानी होगी, पेस्ट करनी होगी एडमिट कार्ड पे। तो वो फ़ोटो जो आप लगाएंगे, सुन लीजिए, जो फ़ोटो आप लगाएंगे दोस्तों, वो आपने जब फॉर्म भरा था वही फ़ोटो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, जो फॉर्म में फ़ोटो लगाया था, आपने स्कैन करा था फॉर्म भरते वक्त, वही फ़ोटो आपको चिपकानी है। ठीक है ना। अब उसके अलावा दोस्तों कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं आपको। देखिए, इट इज़ मैंडेटरी टू यूज़ द फेस कवर मास्क एट ऑल टाइम्स ड्यूरिंग एंड आफ्टर द एग्जामिनेशन। तो दोस्तों, मास्क आपको लगाना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी मास्क अभियान यहाँ पर राजस्थान सरकार ने चालू कर रखा है, तो बगैर मास्क के एंट्री नहीं मिलेगी। तो मास्क तो आपको पहनना है, घर से निकले तब और घर तक ना पहुँचे तब तक आपको ये मास्क लगाना है। आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होगा और बगैर मास्क के आपको एंट्री भी नहीं मिले, इसलिए फेस मास्क आपको लगाना होगा। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने दूसरे जो पॉइंट है उसमें बताया है कि कोई भी जो चीज़ है आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा रेस्पिरेटरी एटिक्यूट को। तो इसमें ये कहा गया है कि कोई भी चीज़ को आपको, जैसे आपको डिस्पोज करनी हो तो डस्टबिन में ही गिरना है। टिश्यू वगैरह, पेपर से अगर आप मुंह पोंछते हैं, जो कुछ भी हाथ पोंछते हैं, तो उन चीज़ों को जो डस्टबिन है उसको ही प्रयोग लेना है। ठीक है ना। माउथ नोज वाइल कफिंग स्नीजिंग विद ए टिश्यू एंड क्राफ्ट फ्लैक्स्ड एल्बो एंड डिसपॉइंटिंग ऑफ। तो ये आपको आता है, मेडिकल के स्टूडेंट है, भली भांति से परिचित भी हैं। तीसरा दोस्तों, यहाँ पर स्पीटिंग एट द वेन्यू इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो यहाँ पर थूकना मना है, तो वो आप लोग जानते हैं, ये चीज़ें तो आपके काम की हैं, मेडिकल के हो, सबसे बेहतर ढंग से आप लोग जानते हैं। ठीक है, फिजिकल डिस्टेंस 6 फीट को फॉलो अप करना पड़ेगा, 2 गज की दूरी। तो एग्जामिनेशन हॉल में या पूरी आपकी यात्रा के दौरान इस चीज़ को आप फॉलो अप आपको करना होगा। ठीक है ना। अब दोस्तों, यहाँ पर एक 5 नंबर का पॉइंट है, तो वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। In case the candidate photo and signature doesn't match with the admit card, then candidate shall bring Aadhaar card and PAN card and submit a Xerox copy at the examination center. In case candidate photo and signature does not match with this admit card। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके इस एडमिट कार्ड में आपकी फ़ोटो, जो आपने एडमिट कार्ड निकलवाया है या निकलवाएंगे, उसमें आपकी फ़ोटो और आपके सिग्नेचर अगर मैच नहीं हो रहे हैं, भाई आपने साइन कुछ करे थे, उसमें हो सकता है कि कोई दूसरा साइन आपका स्कैन हो गया हो, तो अगर ये परिस्थितियां हैं आपके साथ, फ़ोटो और सिग्नेचर एडमिट कार्ड पे मैच नहीं हो रहे हैं, तो आपको एक आधार या पैन कार्ड में से एक जेरोक्स कॉपी आपको ले जानी पड़ेगी अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर। ये सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है इस पॉइंट्स का। ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखें, जिनके भी एडमिट कार्ड में दिक्कत है उनको ये जेरोक्स लेके जानी ही पड़ेगी। बुक्स
बैग्स, मोबाइल एंड अदर कम्युनिकेशन डिवाइसेज आर बैंड इन द एग्जामिनेशन। तो दोस्तों ये सबको पता है, बुक्स, पुस्तकें, मोबाइल, कैलकुलेटर, ये जो पेजर वगैरह, ये सारी चीज़ें वहाँ पर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हैं, यानी कि आप नहीं ले जा सकते, ठीक है ना। 7 नंबर का पॉइंट है इसमें, कैंडिडेट कैन टेक द क्वेश्चन पेपर एंड द लास्ट कॉपी ऑफ फील्ड इन OMR सीट, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगी और OMR के पीछे जो कार्बन कॉपी होगा वो आप ला सकते हैं। और एरिया फॉर रफ वर्क विल बी प्रोवाइडेड विद इन द क्वेश्चन पेपर, नो सेपरेट रफ पेपर्स विल बी इशूड एट द सेंटर, no other document issued at the examination center should be copied and taken out. If you are found copying question paper, your application will be cancelled, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, आपको रफ़ के लिए जो पेपर आएगा उसी में आपको जगह मिलेगी, रफ़ कार्य के लिए वहाँ कर सकते हैं, अदर से कोई आपको कागज़ डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। परीक्षा के बाद आपको OMR का जो कार्बन कॉपी है और क्वेश्चन पेपर है वो आप ला सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा OMR आपको जमा करवानी है, इस चीज़ का ध्यान रखें। प्लीज़ कैरी द फॉलोइंग थिंग्स विद यू। अब दोस्तों ये चीज़ें आपको ले जानी है, ब्लैक ब्लू बॉल पॉइंट पेन फॉर मार्किंग ऑफ OMR सीट, ट्रांसपेरेंट बॉडी में आपका होना चाहिए, यानी कि जिसमें रिफ़िल नज़र आए साफ, वो पेन आपके पास होना चाहिए। काला नीला दोनों ले जा सकते हैं, चाहे तो एक कलर के ब्लैक ले जा सकते हैं। ये दोनों आपके पास नीला और काला ट्रांसपेरेंट बॉडी होनी चाहिए, रिफ़िल उसका नज़र आना चाहिए। ये रिनोल्ड्स के मत ले जाना, क्योंकि रिनोल्ड्स वाले में दिखता नहीं है, जो 5-6 रुपये का आता है उसमें वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो ऐसा पेन लेके जाएं जिसमें रिफ़िल नज़र आता हो, बाहर से देखें तो हाँ इसमें रिफ़िल है, तो ऐसे पेन आपको लेके जाने हैं। कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू शेयर वाटर बॉटल स्टेशनरी विद एनी अदर कैंडिडेट। तो दोस्तों पानी की बोतल, स्टेशनरी, कुछ भी चीज़ें आपको वहाँ पर शेयर करनी नहीं देनी चाहिएंगी, वो नहीं करने देंगे, ठीक है। तो भाई अपना पेन वगैरह जो है अपने लेके जाना अच्छे से, और पानी की बोतल भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ये नहीं है 150-200 वाली जो VIP होती है, जिनके अंदर पता ही नहीं होता पानी भरा या उसमें जूस वगैरह भरा है कुछ भी। तो पानी की बोतल भी दोस्तों आपको ट्रांसपेरेंट बॉडी में ही होनी चाहिए, ठीक है। और कुछ भी चीज़ें वहाँ पर आपको शेयर करने नहीं दी जाएंगी। जैसे और एग्जाम हम कर लेते हैं, भाई पेन देना, भाई पेंसिल देना, रबर देना, तो ये चीज़ें नहीं करने दी जाएंगी, अपनी चीज़ें खुद लेके जाएँ। आधार कार्ड एज द वैलिड फोटो प्रूफ ऑफ नेम एंड डेट ऑफ बर्थ आइडेंटिटी, एक आपको आधार कार्ड लेके जाना है, ठीक है। आधार कार्ड एज द वैलिड फोटो प्रूफ ऑफ नेम एंड डेट ऑफ बर्थ आइडेंटिटी, ये आधार कार्ड आपको एक ID के रूप पर लेके जाना है, ठीक है ना। 9th नंबर का है, शेयरिंग ऑफ पर्सनल बिलोंग्स स्टेशनरी पेन बिटवीन कैंडिडेट इज़ नॉट अलाउड। ये मैंने बता ही दिया कि शेयर नहीं करने दिया जाएगा। प्लीज़ इंश्योर दैट OMR मार्किंग इज़ डन एक्यूरेटली। तो OMR की जो आपको भरना है OMR को, उसमें नाम, सेंटर नेम, परीक्षा का नाम, डेट, जो सारी चीज़ें हैं, रोल नंबर वगैरह आपको अच्छे से फिल्ड करनी है। अगर OMR सीट में आपने गलती कर दी तो कोई मतलब नहीं आपकी तैयारी का, कोई कुछ नहीं। तो OMR सीट को बड़ी सावधानी पूर्वक अच्छे ढंग से आपको भरना है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर है, रूम्स एंड सीटिंग विल बी इश्यूड एट द सेंटर, प्लीज़ रिपोर्ट 1 आवर बिफोर एग्जाम स्टार्ट टाइम टू अवॉइड डिलेज। तो 1 घंटे पहले आपको पहुँचना है। 1 से लेके 2:30 बजे तक एग्ज़ाम है, तो 12 बजे आप पहुँच जाएँ कम से कम। 12:30 से तो ज़्यादा लेट होना ही नहीं, अन्यथा एंट्री दोस्तों नहीं मिलेगी, फिर आप आएंगे वापस बगैर दिए। कैंडिडेट्स नीड्स टू साइन द अटैच डिक्लेरेशन एंड सबमिट इट एट द गेट वाइल एंटरिंग द परमिसेस, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ पर ये जो 12 नंबर का पॉइंट है ना, इसमें ना तो प्रवेश पत्र में कोई डिक्लेरेशन इन्होंने दे रखा है, ना कुछ और दे रखा है, तो इसके बारे में कह पाना थोड़ा मुश्किल है। हो सकता है वहाँ पर एक आपको सेल्फ डिक्लेरेशन दिया जाए और उसको भर करके गेट पे जमा कराना पड़े। तो ये चीज़ें हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आधार कार्ड वैलिड ID है आपकी, वो लेके जानी है। 2 पेन, पानी की बोतल,
सैनिटाइज़र ले जा सकते हैं, वो भी ट्रांसपेरेंट बॉडी में होना चाहिए। मास्क आपको लगा हुआ होना चाहिए, 6 फीट दूरी का डिस्टेंस का पालन करना है। थूकना नहीं है उस जगह पे, या फिर आप टिश्यू पेपर वगैरह ले जाते हैं, उनसे हाथ मुंह अपना पूछते हैं तो उसको जो वैलिड जो डस्टबिन है उनमें ही डालना है, ऐसे खुले में नहीं छोड़ना है। तो ये कुछ चीज़ें थी आप लोगों के लिए। और दोस्तों सभी जो CHO आवेदक हैं उन सभी CHO आवेदकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सफल हो, आपके सपने पूरे हैं। तमाम अभ्यर्थियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं, अपना पेपर अच्छे से करें। और दोस्तों जो भी अभ्यर्थी पेपर देने के लिए आ रहे हैं तो अच्छे तरीके से जाएं, अपनी प्रॉपर वहाँ पर रहने की, वहाँ पर खाने पीने की सामग्री अपने साथ लेके जाएं। और दोस्तों रिस्क वाले साधन का प्रयोग ना करें भाई, जैसे बस में जगह नहीं है तो ऊपर नीचे ना बैठने की कृपा करें, जब जगह नहीं है तो वैलिड करें। क्योंकि राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम आप लोगों ने देखा होगा कितनी यहाँ पर इंसानों के साथ यहाँ पर एक्सीडेंट हुए हैं। तो ऐसा भी कुछ नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। प्रॉपर वे के जो साधन हैं उनको ही आपको यूज लेना है। त्यौहार का वक्त है तो अच्छे से अपने आप को ख्याल रखते हुए, अपने आप के शरीर को सबसे पहले प्राथमिकता देते हुए इन चीज़ों को फॉलो अप करना है। और तमाम अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं। दोस्तों एक और क्वेश्चन आ रहा था नेगेटिव मार्किंग का, तो जहाँ तक नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी, फिर भी आप जो पेपर पर निर्देश आए उनको फॉलो अप करना है। वैसे तो 99% नेगेटिव मार्किंग होगा, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना तो आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। सारे भरियाना 100 के 100 क्वेश्चन हैं, वो सारे के सारे भरियाना, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये आपकी बात थी, लेकिन नेगेटिव मार्किंग के मामले मुझे 1% थोड़ा सा डाउट है, तो उसको आप देख लीजिएगा थोड़ा, वो आपके पेपर पे लिखा होगा, ठीक है ना। और अच्छे से अपना पेपर दें। और तमाम अभ्यर्थियों को पुनः शुभकामनाएं। RNS एजुकेशन यूट्यूब चैनल आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे दोस्तों। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।